बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपका रिश्ते कैसे, क्योंकि हमने नहीं देखा इतने सालों में कि आप कभी लखनऊ गए हों, मुलाकात की हो। हाँ, ये अलग बात है कि मुलाकातें आपकी सियासी मंचों पर होती रही हैं, लेकिन रिश्ते आपके कैसे? खराब तो नहीं है, बहुत अच्छे कह सकते हैं। आप ही बताइए, हमको कैसे जरूरत कैसे इसको हम है। कैसे आप हमारे देखें? पुत्र लोग जाते हैं, आप क्यों? हमारी नातिन जाती है, हमारा नाती जाता है, हमारे पुत्र जाते हैं, दोनों पुत्र जाते हैं, महाराज जी करते हैं। सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन। ये लाइन उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर पूरी तरह से फिट बैठती है, खासकर जब बात पूर्वांचल के दो दमदार चेहरों यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की हालिया मुलाकात की हो। करीब 1 महीने पहले तक बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं योगी से मिलने नहीं जाता, मेरे बच्चे जाते हैं। ये बयान सिर्फ निजी दूरी का संकेत नहीं था, बल्कि राजनीतिक मतभेद का इशारा भी था। लेकिन अब अचानक जो बदला है वो सिर्फ चेहरे नहीं, पूरी रणनीति है। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बृजभूषण शरण सिंह की ये पहली आधिकारिक मुलाकात है। कहने को तो ये शिष्टाचार भेंट है, लेकिन सियासत की किताब में शिष्टाचार के पीछे बड़ी कहानियां छिपी होती हैं। पूर्वांचल की राजनीति में बृजभूषण को योगी विरोधी चेहरा माना जाता है। वो खुद भी कई बार ये बात स्वीकार कर चुके हैं। यूपी तक से बातचीत में भी उन्होंने हमारे वरिष्ठ संवाददाता कुमार अभिषेक से कहा था कि मैं नहीं जाता, मेरे परिवार के लोग योगी से मिलते रहते हैं। लेकिन अब खुद मिलने पहुंच जाना बड़ा बदलाव है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। इसी वजह से प्रदेश संगठन से लेकर जमीनी नेताओं तक की भूमिका पर विचार चल रहा है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की थी। फिर योगी आदित्यनाथ की भी शाह, नड्डा और पीएम मोदी से बैठकें हुई। ये साफ है कि पार्टी अब किसी भी प्रकार की आपसी नाराजगी या पावर पॉलिटिक्स का रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर पूर्वांचल जैसे निर्णायक क्षेत्र में। पूर्वांचल में बृजभूषण शरण सिंह का जनाधार बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। वो वहाँ के लोकल नेताओं की तरह नहीं, बल्कि एक सत्ता समीकरण है। उनका योगी के पॉलिसी का सीधा विरोध और बुलडोजर नीति पर खुलेआम टिप्पणी हमेशा सुर्खियों में रही। लेकिन अब जब वो खुद योगी से मिलने पहुंचे तो ये पार्टी की ओर से दिया गया सिग्नल माना जा रहा है कि अब पुरानी बातें भूलो और साथ चलो। बीजेपी अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं चाहती जिससे पार्टी को चुनावी नुकसान हो, खासकर तब जब विपक्ष महागठबंधन की तैयारी में है। ऐसे में योगी और बृजभूषण जैसे नेताओं को एक मंच पर लाना रणनीतिक मजबूती देगा। इसी मुलाकात के जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर संगठन को मजबूत करना होगा। जानकारों की माने तो ये मुलाकात जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही गहरी रणनीतिक सोच के साथ हुई है। पूर्वांचल को साधने के लिए योगी और बृजभूषण की जोड़ी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि ये दोस्ती चुनाव तक कायम रहती है या फिर राजनीति कोई नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि ये सियासत है। यहाँ दोस्त और दुश्मन मौसम के साथ बदलते हैं और फिलहाल मौसम ने करवट ले ली है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।